मैं कामयाब हो गया। तो आए मेरे बेटे, मेरे नाम है माल में कोई नहीं है। आए मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत जहन्नम नसीब कर देगा, मुझे जहन्नम जन्नत नसीब देगा। तो आए मेरे बेटे, मेरी लाश को, मेरी टाइट बॉडी को बजाय दफन करने का मुझे जला देना, और जलाने के बाद आधी रात को हवा में उड़ा देना और आधी पानी के हवाले कर देना। आए मेरे बेटे, यही करना। आए मेरे बेटे, मुझे खदशा लायक है, मुझे कहीं डर लग रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला कर मुझे जिंदा करने में कामयाब हो गया। तो आए मेरे बेटे, मुझे जहन्नम के अंदर धकेल दिया जाएगा, मुझे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तो आए मेरे बेटे, अगर तूने मेरी लाश को, मेरी टाइट बॉडी को तूने जला दिया और आधे को हवा के सुपुर्द कर दिया और आधे को पानी में डाल दिया, तो आए मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व तआला मुझे जिंदा कर नहीं पाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला जिंदा करने में कादिर है। चाहे तुम्हें जला दी जाए, पानी में डुबो दिया जाए, कहीं ट्रेन के अंदर कटकर मर जाओ, कोई जानवर तुम्हें खा जाए, तो मेरे भाइयों, जो अल्लाह तुम्हें पैदा कर सकता है जहाँ तुम्हारा नाम निशान नहीं था, वहाँ तुम्हें दुनिया वजूद मिला सकता है। तो क्या तुम बड़े होने के बाद, गुनाह करने के बाद, उनकी सारी चीजों के निगरानी में होने के बावजूद, जो अल्लाह तबारक व तआला CCTV कैमरा रखा है, जो तुम्हारे दोनों शोल्डर पर, दोनों कंधे पर वो मुतय्यन कर रखा है, तो जो सारी इंतजामात कर सकते हैं, तो क्या तुम्हें जिंदा नहीं कर सकता है? थोड़ी सी अक्ल लगाओ तो पर्दे हटते चले जाएंगे, थोड़ी सी जहन लगाओ तो मेरे भाई पर्दे हटते चले जाएंगे। जब अल्लाह मुझे मेरी माँ के पेट में एक पानी के नुत्फे से ला सकता है, दुनिया में ला सकता है, फिर दुनिया में हमें गिज़ा दे करके बड़ा कर सकता है, और उसकी दी हुई रिस्क से पले पड़ करके जब मैं इतने सारी काम कर सकता हूँ, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला मुझे रिसीव नहीं कर सकता है? ये तुम्हारी सोच गलत है। आओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ आ जाओ। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे, मेरी राख को आधे को हवा के हवाले कर देना और आधे को पानी में डाल देना। अगर अल्लाह जिंदा करने में कामयाब हो गया, तो मेरे बेटे, मेरे नामा माल में कोई नेकी नहीं है और मुझे जहन्नम के अंदर धकेल दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को जिंदा करता है, कल क़यामत के दिन वो आदमी को जिंदा कर देता है। जब वो आदमी जिंदा हो जाता है, अचानक अल्लाह तबारक व तआला को देखता है कि अल्लाह तबारक व तआला है, और अल्लाह तबारक व तआला उनसे सवाल कर रहे होते हैं। वो आदमी चौंक जाता है, अरे भाई ये क्या हुआ? अरे मैंने तो अपने बेटे को ये सजेस्ट किया था कि मेरे बेटे, मुझे जला देना, मेरी डेड बॉडी को राख के हवाले, पानी के हवाले कर देना और आधे को हवा के हवाले कर देना। अल्लाह तबारक व तआला तो मुझे यहाँ कामयाब कर लिया, यहाँ तो मुझे जिंदा कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला पूछता है, आए मेरे बंदे, तुमने अपने बेटों से ये कहा था किस लिए कि मुझे जला देना, बजाय दफन करने का मुझे जला देना? मेरे बंदे, तुमने ये क्यों कहा था? वो आदमी कहता है, आए अल्लाह, तेरे डर ने, तेरे खौफ ने, तेरी डर ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। आए अल्लाह, मैंने सोचा कि मेरे नामा माल में कोई नेकी नहीं है, तो आए अल्लाह, अगर तू जिंदा कर लेता तो मुझे जहन्नम रसीद कर देता, मुझे जहन्नम में जलना पड़ता। तो आए अल्लाह, मैं अपने दिमाग में ये कसौटी पर बैठाया कि आए अल्लाह, अगर मुझे जला दिया जाए तो मेरी डेड बॉडी जल करके राख हो जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला को मिलेगा ही नहीं, तो मुझे जहन्नम कैसे रसीद करेगा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को बुलाया, आओ मेरे फरिश्ते, मेरे बंदों की फरियाद सुन लो, मेरे डर से, मेरे खौफ से अपने बेटों को ये करने के लिए मजबूर किया था। अरे मेरे फरिश्तों, जाओ मेरे बंदे को जन्नत रसीद कर दो, जन्नत के अंदर डाल दो। तो जब एक नाफरमान बंदे को, जब अल्लाह का डर उनके दिलों के अंदर आ जाती है, और अल्लाह के डर की वजह से, खौफ की वजह से अपने बेटों से ये सजेस्ट कर रहा होता है कि मेरी डेड बॉडी को जला देना, राख कर देना, और आधे को हवा के हवाले कर देना और आधे को पानी के हवाले कर देना। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, वो तो रहमान रहीम है, माफ करने वाला है। तो आओ थोड़ी सी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आ जाओ, अल्लाह तबारक व तआला माफ करने के लिए तैयार है। वह इज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब मेरा बंदा मुझसे मांगता है, तो मैं सहेर रग से भी ज़्यादा करीब हो जाता हूँ उस आदमी को जो मुझसे मांगता है, जो मुझसे मांगता है। कल अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन मुझसे सवाल करेगा, आए मेरे बंदे बताओ, मैं राहों में भटक रहा था, तूने मुझे रास्ता क्यों नहीं दिखलाया? बुखारी शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये मौक़िया मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन कहेगा, आए रफ़ीक़ बताओ, मैं जब रास्ता जा रहा था, मैं रास्ता भूल गया था, तूने मुझे रास्ता क्यों नहीं दिखलाया? आए रफ़ीक़ ये बताओ कि मैं जब भूखा था, तुम्हारे दरवाजों पर आया हुआ था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। आए मौलाना रफ़ीक़ बताओ, मैं तुमसे पानी मांगा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? मैं चौंक जाऊँगा, आए अल्लाह, ये कैसी
कैसी तेरी बात है, तू तो सबको खिलाता है, कुछ खाता नहीं है, तू सबको खिलाता है, कुछ पीता नहीं है, तू सबको राह दिखाने वाला है, तू कैसे भटक जाएगा? अल्लाह, मैं तो अल्लाह तबारक व तआला से यही कहूँगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहेगा मौलाना रफीक ऐसी बात नहीं है, मेरा बंदा राह चल रहा था, वो राह से भटक गया, तुमसे बताया कि रास्ता दिखा दो, तुमने मुझे रास्ता नहीं दिखलाया, उस मेरे बंदे को रास्ता नहीं दिखलाया। एक फकीर जो तुम्हारे दरवाजे पर मांगने के लिए आया था, मांगा भी था और तुमसे खाने की भी सवाल की थी, लेकिन तुमने उसे खाना क्यों नहीं दिया, तुमने उसे पानी क्यों नहीं दिया? आए यार अगर तुमसे दिया होता तो आज मेरे पास पाता। मुझे देने का मतलब ये है कि वो मेरा बंदा जो फकीर बन के तेरे दरवाजे पर आया था उसे देता तो आज मेरे पास पाता। मेरे भाइयों, हमें आपको सोचनी है, हमारा मदरसा चल रहा है, स्कूल चल रहा है, हमारे बच्चे तालीम पा रहे हैं, कोचिंग चल रहा है, आप उस मदरसे के बच्चों को, मदरसे के टीचर को अच्छी इज्जत दीजिए, उस मदरसे के टीचर को अच्छा तनख्वाह दीजिए, उन्हें रिस्पॉन्स दीजिए, उन्हें इज्जत के साथ बुलाइए, बढ़ाइए, के लिए खाना खिलाइए। हमारे दरवाजे पर फकीर आए, उनको एहतराम के साथ, इज्जत के साथ उन्हें बैठाइए, मेहमान के रूप में उन्हें खाना खिलाइए और उनके जेलों में 100, 20, 50, 100 रुपए दे दीजिए। ये अल्लाह तबारक व तआला के पास मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा-ए-किराम को लेकर के बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, इस वाक़े को सुनो, इस वाक़े को सुनने के बाद जिसके दिल में ईमान होगा वो अल्लाह तबारक व तआला की दौड़ पड़ेगा। वो बात क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा-ए-किराम को लेकर बैठे हुए हैं, दावत दे रहे हैं, कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। कुरान की आयतें पढ़ते पढ़ते एक आयत आ जाती है, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना। कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला के राह में कर्ज़ हसना दे दे, अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज़ हसना दे दे। सहाबा किराम चौंक जाते हैं, हाय अल्लाह के रसूल, ये कौन सी बात है? अल्लाह तो लोगों को कर्ज देता है, वो तो खुद कर्ज नहीं लेता। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे साहबियों, मेरे साथियों, वो बात नहीं है अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन तुम्हें उसका बदला जन्नत देगा। वहीं पर एक साहबी हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, मेरे पास 2 बाग है, मेरे पास 2 बाग है, एक मदीने के ऊपरी हिस्से में, दूसरी निचले हिस्से में। आए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह तबारक व तआला की राह में दोनों बाग दे देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे दोस्त, आए मेरे सहाबी, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम उनका गुजर बसर कैसे करोगे? तो आए मेरे सहाबी, एक बाग अल्लाह तबारक व तआला के राह में दे दो, दूसरी बाग तुम अपने पास रख लो। वो सहाबी बाग अल्लाह तबारक व तआला के राह में दे करके दौड़े दौड़े घर आते हैं। घर आने के बाद देखा कि घर में ताला लगा हुआ है, दरवाजा लॉक है। पड़ोसी से पूछते हैं कि मेरी बीवी कहाँ गई है, मेरे बच्चे कहाँ गए हैं? घर में मेरा ताला लॉक है, मेरी बीवी कहाँ गई है, मेरे बच्चे कहाँ गए हैं? हो सकता है कि उनके मायके न चले जाएं। पड़ोसी कहते हैं, मेरे भाई, तुम्हारी बीवी मदीने की ऊपरी वाली बाग में गई है बच्चों को खजूर खिलाने के लिए, खुद खाने के लिए। अब वो साहबी दौड़े दौड़े वो बाग में जाते हैं, मदीने के ऊपरी हिस्से में। वहां जाने के बाद बाग के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद चीख कर कहते हैं, आई मेरी बीवी, आए मेरे बच्चे, जल्दी बाग से बाहर निकलो, ये बाग मेरा नहीं है, ये बाग मेरा नहीं है। बीवी चौंक जाती है, अल्लाह वाले चौंक जाती है कि मेरे शौहर जी तुम क्या कह रहे हो, और मेरे सरकार जी क्या कह रहे हो, ये बाग तो मेरा है, ये बाग तो मेरा है, किसने कब्जा कर लिया है, किसने हदिया कर लिया है? आए मेरे शौहर बताओ तो सही। हजरत अबू दरदा कहते हैं, मेरी बीबी बताने की फुर्सत नहीं है, जल्दी बाग से बाहर निकलो, बच्चों को खींच कर बाहर निकलो। बीबी अपने बच्चों को खींचती है, बाहर निकाल लेती है, गेट से बाहर आती है। बाहर आने के बाद रीजन पूछती है कि मेरे शौहर ये बताओ, तुमने कहा था ये बाग मेरा नहीं है, और मेरे सरकार ये बाग तुमने किसको दे दिया, किसका हेड कर दिया? मेरे शौहर बताओ तो सही। वो साहबी कहते हैं, मेरी बीबी, मुझे मेरा बाग तो किसी ने हदिया नहीं किया है, ना ही किसी ने गजब किया है, और मेरी बीबी बाग को मैंने अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर दिया है, अब इस बाग से मेरा कोई सरोकार नहीं है, ये बाग तो अल्लाह का है। बीबी कहती है, आए मेरे सरताज बताओ अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में क्या देगा, क्या देगा? हजरत अबू दरदा कहते हैं कि मेरी बीबी, अल्लाह के प्यारे हबीब ने बताया, अल्लाह को कर्ज हसना दोगे तो अल्लाह उसके बदले में जन्नत देगा। बीवी कहती है, आए मेरे शौहर, एक ही बाग दिया हो कि दोनों? कहने लगे कि नहीं, एक ही बाग दिया हूँ।
बीबी कहती है अल्लाह वाली है, आज की औरतों की तरह नहीं, जलसे में 150 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, तो वो तुमसे एग्जाम लेने लगे, इंटरव्यू लेने लगे कि तुमने 2000 रुपए क्यों दे दिया, 1000 क्यों दे दिया, 500 रुपए क्यों दे दिया। और मेरे भाई और मेरी माँ सुन लो तो सही, वो सहाबी की बीबी ये कहती है कि मेरे सवार अगर तुमने दोनों बात दे दिया होता तो हमारी जिंदगी के बारे में हमारा सवाल था। भाई मेरे सवार सुन लो, जंगलों में मैं जाती, लकड़ियां चून कर लाती, बाजार में फरोख्त करके पैसे से चावल रोटी गेहूं खरीद कर ला करके अपने बच्चों का पेट भर लेती, अपना पेट भर लेती। आए मेरे सवार तुमने दोनों बात क्यों नहीं दे दिया। मेरे भाई साहबी कहते हैं आई मेरी बीबी नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने दोनों बात देने की बात की, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक बाग अपने पास रखो, दूसरी बाग अल्लाह के राह में कर्जा हसना दे दो। उस बाग के अंदर 600 खजूर की दरख्तें हैं और बिल्कुल पककर तैयार, 1-2 दिन में कट करके उनके हालात में तब्दीली होने वाली थी। लेकिन वो बात जब ये कुरान कहते सुनता है मंजल अल्लाह कर हसना, कौन सा ईमान था, कुरान की एक आयत उनके लिए काफी हुआ करती थी कि वो पूरे दौलतों को, पूरी सरमाया को, पूरी दौलत को अल्लाह तबारक व तआला के राह में लुटाने के लिए तैयार हो जाया करते थे। आज हमारे ईमान देखिए, हम आज 200 रुपए जलसे में देने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे भाइयों उस आखिरत के दिन को याद करो जब जहन्नम और जन्नत के अलावा कोई और चीज नहीं होगी। आज तो हमारे यहाँ कूलर का जमाना है, हमारे यहाँ एसी का जमाना है, पंखों का जमाना है। धूप जब तेज हुई तो हम आकर के अपने कूलर की सहारे से हम अपने जिस्मों की ठंडक महसूस करते हैं। मेरे भाइयों ये सारी चीजें हैं तो जरूरत इस बात की कि हमें अपने बच्चों की तालीम के पीछे पैसा खर्च करने की जरूरत है, हमारे मदारिस को तरक्की को लाने की जरूरत है, हमारे उलमा इकराम की बातों को सुनने की जरूरत है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लव लगाने की जरूरत है। मेरे भाइयों कहने की बातें बहुत सारी हैं, लेकिन कहे तो कहे किसे, सुने तो सुने कौन। वो ईमान वाला नहीं है जो कुरान कहते बैठ के सुने, वो ईमान वाला नहीं है जो सहाबा इकराम के वाक़यात सुने। मेरे भाइयों ऐसे ऐसे हजारों वाक़यात मैं आपको सुना सकता हूँ, अभी से लेकर के सुबह कर दूंगा सुनाते, लेकिन फिर भी वाक़यात खत्म नहीं होंगे। मेरे भाइयों दुआ करिए अल्लाह तबारक व तआला से कि बार अल्लाह हमारी जिंदगी में तरक्की अता फरमा, अल्लाह हमारे कारोबार में तरक्की अता फरमा, अल्लाह हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमारे दिलों को इस्लाम की दौलत से जोड़ दे, अल्लाह हमारी ईमान को तेरे और जोड़ ले और तेरी मस्जिदों में हमारे ईमान को लगा दे, ताकि हम बंद गाने के बजाय हम तहज्जुद की नमाज पढ़ सके, हम तहज्जुद के बजाय हम नफल भी ना छोड़े, हम कारोबार तो करें लेकिन जब अल्लाह की आवाज अल्लाह अकबर की आवाज आए, हज्जाल अस्सलाह और हज्जाल अल फलाह की सदाएं लगे तो हम सारे कारोबार छोड़ करके अल्लाह तबारक व तआला के घर की ओर दौड़ पड़े। ऐसा ईमान पैदा करिए, वरना वो ईमान से क्या फायदा जिन्हें हमें जहन्नम नसीब कर दिया जाए। मेरे भाइयों ये सारी चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करिए कि बारला हमारे मकसदों को कामयाब अता फरमा और हमारे मदरसे में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, अल्लाह हमारी जिंदगी में बरकत भरा फरमा, अल्लाह हमारे इल्मों में तरक्की अता फरमा, ताकि हम और भी दूर दूर तक जा सके और इस्लाम की दावत को फैला सके, आम कर सके। अल्लाह तबारक व तआला से यही छोटी सी उम्मीदें हैं और मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारी बातों को कबूल अता फरमा। ये कबूलियत की घड़ी है, ये दुआओं की कबूलियत की घड़ी है। आप अल्लाह से जो भी तो दुआ करें वो अल्लाह तबारक व तआला कबूल करने के लिए तैयार, बैठते उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। कोई जैसा का इबादत अन्नी फहीम करीब का विस्तार बन जाइए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारला हमें और आपको जब तक जिंदा रखे तो इस्लाम ईमान और इस्लाम के ऊपर कायम अता फरमा, और हमारी जब इस दार फानी से पूछो हमारी ज़िंदगी बरज़खी ज़िंदगी में चले जाए तो उस वक्त हमें ईमान की दौलत से सरफराज अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।